दोस्तों, खबर महाराष्ट्र से है, जहां कुणाल कामरा नाम का एक कॉमेडियन तो कहना उसे बेकार है, पता नहीं क्यों लोग हंसते हैं, लेकिन स्टैंड अप कॉमेडियन है। और उसने जो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं एकनाथ शिंदे, उनके बारे में ऐसी एक कविता बनाई जिससे उनका अपमान हुआ और शिव सैनिकों में आक्रोश फैला। शिव सैनिकों ने कुणाल कामरा के जहां वो शूटिंग कर रहे थे वहां जाकर के तोड़फोड़ की। उसके मामले में हालांकि सरकार ने वो एक्शन लिया, क्योंकि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। कई शिव सैनिकों के ऊपर एफआईआर दर्ज होकर उनको गिरफ्तार किया गया है, लेकिन कुणाल कामरा पे भी सख्त एक्शन होगा, ऐसा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बाकायदा मीडिया में घोषणा कर दी। देवेंद्र फडणवीस का कहना था कि आप कॉमेडी करिए, हमारे ऊपर व्यंग करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप किसी बड़े नेता का अपमान करेंगे तो ये कतई सहन नहीं होगा। इस बयान के बाद आपको बता दूं कि गृह राज्य मंत्री एक्शन में आए और महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री जो कि शिवसेना से हैं, उन्होंने जाकर के योगेश कदम ने ये इस मामले में विधानसभा में भी बात रखी और उन्होंने कहा कि इस मामले में हम एफआईआर कराएंगे, सीडीआर चेक होगी, बैंक स्टेटमेंट चेक होगी, ये पता लगे कि इसके पीछे कौन है। क्योंकि ये तो माना जा रहा है कि किसी एक कॉमेडियन में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो शिवसेना से पंगा ले ले, वो डिप्टी सीएम से पंगा ले ले, क्योंकि वो ये जानता है कि जिस तरह से शिव सैनिक आज एकनाथ शिंदे के साथ हैं, कि वही शिव सैनिक हैं जिनके एक इशारे पर क्रिकेट का पिच खोद दिया जाता था अगर पाकिस्तान की टीम को बाला साहब ठाकरे रोकना चाहते थे। तो वही शिव सैनिक, वही शिवसेना बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा पे चलने वाले एकनाथ शिंदे हैं। तो सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार ये ऐसा क्या कह दिया। पहले आपको सुनाता हूं देवेंद्र फडणवीस का वो बयान जो उन्होंने मीडिया में दिया है। एकनाथ शिंदे जी को अपमानित करने का प्रयास किया है, ये गलत है, हम इसकी निंदा करते हैं। ऐसी चीज़ों को सहन नहीं किया जा सकता। कामरा को मालूम होना चाहिए कि 2024 के चुनाव में जनता ने निर्णय कर दिया है कौन गद्दार है कौन खुद्दार है। कोई स्टैंड अप कॉमेडियन खड़ा रहकर इस प्रकार से उनको गद्दार नहीं कह सकता। कुणाल कामरा इन्होंने माफी मांगनी चाहिए। जिस प्रकार से स्टैंड अप कॉमेडियन कामरा इन्होंने एक गीत के माध्यम से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और विद्यमान उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी को अपमानित करने का प्रयास किया है, ये गलत है, हम इसकी निंदा करते हैं। ऐसी चीज़ों को सहन नहीं किया जा सकता। कामरा को मालूम होना चाहिए कि 2024 के चुनाव में जनता ने निर्णय कर दिया है कौन गद्दार है कौन खुद्दार है। और स्वर्गीय शिवसेना प्रमुख हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की विरासत ये शिंदे जी के पास है, इस पर जनता की मोहर लगी है। तो कोई स्टैंड अप कॉमेडियन खड़ा रहकर इस प्रकार से उनको गद्दार नहीं कह सकता। जनता ने दिखा दिया, जिन्होंने गद्दारी की, जिन्होंने बाला साहब ठाकरे के विचारों से गद्दारी की, उनको घर भेजने का काम ये जनता ने किया हुआ है। और मैं ये मानता हूँ कि कॉमेडी करने का भी अपना अधिकार है, व्यंग कसने का भी अधिकार है। हमारे ऊपर भी चाहे जितना व्यंग कसिए, इसमें कोई किसी को दर्द नहीं है, लेकिन अगर जानबूझकर अपमानित करने का और इस प्रकार से इतने बड़े नेताओं को बदनाम करने का काम अगर कोई करेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको सहन नहीं किया जाएगा। उस पर जो भी कानूनन कार्रवाई है वो कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल कुणाल कामरा इन्होंने माफी मांगनी चाहिए। वो जिस प्रकार से संविधान का फोटो दिखाकर ट्वीट कर रहे हैं, ये वही लाल संविधान है जो राहुल गांधी दिखाते हैं। ये राहुल गांधी का संविधान जो न राहुल गांधी ने पढ़ा है न कामरा ने पढ़ा है। ऐसे संविधान का फोटो निकालकर आपकी गलती को आप लेजिटिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि इसी संविधान ने यह कहा है कि हर एक की स्वतंत्रता ये अक्षुण्ण है, लेकिन उस पर मर्यादा भी है। जब वो दूसरे की स्वतंत्रता पर आक्रमण करती है तो ऐसी स्वतंत्रता पर मर्यादाएं भी आती है।
दूसरे की स्वतंत्रता पर, दूसरे के विचारों पर आप आक्रमण नहीं कर सकते। इसलिए राहुल गांधी का संविधान दिखाकर आप अपने कुकर्मों से नहीं बच सकते। सुना आपने, देवेंद्र फडणवीस ने बिल्कुल साफ साफ कर दिया है कि इस मामले में कोताही कोताही नहीं बरती जाएगी। और अब निश्चित समझ लीजिए, ये जो कह रहा है ना, शाम होते होते कुणाल कामरा कह रहे हैं कि मैं किसी के सामने झुकने वाला नहीं हूं, ना मैं इस मामले में माफी मांगूंगा। तो लग रहा है कि कोई बड़ी शक्ति इसके पीछे, और मुझे जो लग रहा है कि चुनाव आने वाले हैं और बस इसको चुनाव लड़ना है, और इसको लगता है कि इस तरह से प्रसिद्ध हो सकता है, तो कांग्रेस से टिकट लेना होगा। कांग्रेस से टिकट लेना है तो चलना है। अब कुणाल कामरा क्या कह रहा है? वो कह रहा है मनोरंजन स्थल केवल एक मंच है, यहाँ सभी प्रकार के शो होते हैं। वेन्यू मेरी कॉमेडी के लिए जिम्मेदार नहीं है, न ही उसके पास इस बात का कोई कंट्रोल है। मैं क्या कहता हूँ, एक कॉमेडियन के शब्दों के लिए किसी वेन्यू पर हमला करना उतनी मूर्खता है जितना टमाटर ले जा रहे ट्रक। इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन इसने ये कह दिया, मैं इस भीड़ से नहीं डरता और मैं अपने बिस्तर के नीचे छिपकर इस घटना के शांत रहने का इंतजार नहीं करूंगा। यानी बिल्कुल साफ है कि ये जेल जाने को तैयार है और निश्चित जेल जाएगा भी। अब ये किस भरोसे ऐसी बात बोल रहा है कि मैं डरता नहीं हूं? और वो कह रहा है मैंने वही बोला जो वो है। अजीत पवार को भी इसने लपेटा और इसने जो है गद्दार तक शब्द का इस्तेमाल किया है। आपको बताऊं, पहले मैं ये बताऊंगा कि इसने क्या कहा, वो बाद में बताऊंगा। पहले ये सुनिए कि एक डिप्टी सीएम का अपमान करने वाले व्यक्ति के साथ किस तरह से जो समाजवादी पार्टी की सांसद हैं जया बच्चन, वो खड़ी हुई और उन्होंने हद को पार करते हुए ये कह दिया कि कुणाल कामरा पे जो हमला हो रहा है, पत्रकारों ने सवाल किया तो वो कहती हैं इनके पास काम ही क्या है। यानी शिवसेना बीजेपी को उन्होंने घेरते हुए ये कह दिया महिलाओं का रेप करो, मारो, उन्हें टांग दो, विपक्ष को मारो, और इस तरह से ये आवाज दबाई जा रही है। मतलब मैं समझा नहीं कि ये जया बच्चन सांसद है, ये कह रही है महिलाओं का रेप करो। कहां विपक्ष की पार्टी जिसको ये विपक्ष बोल रही है, भारतीय जनता पार्टी या शिवसेना के किसी लीडर ने कहां रेप कर दिया, किसको मार दिया, किसको टांग दिया? पर पता नहीं क्या बोलती है। सुनिए जया बच्चन ने कुणाल कामरा के पक्ष में क्या कहा। मैम, कुणाल कामरा को लेकर जिस तरीके की बात सामने आ रही है, और जहां पे उन्होंने शूट किया था एक कॉमेडी, वहां पे पूरी तरीके से उसे ध्वस्त कर दिया गया, तोड़फोड़ कर दी ये गई। तो आप लोग करिए, यू आर ऑल फ्रॉम मीडिया। अगर इस तरह से बोलने के ऊपर पाबंदी लग जाएगी तो आप लोगों का क्या होगा? ऐसे ही आप लोगों की हालत खराब है। पूरा रेस्ट्रिक्शन है आप लोगों के ऊपर। अभी आप लोगों को भी कहेंगे यही न्यूज़ बोलिए और कुछ मत बोलिए, जया बच्चन का इंटरव्यू मत लीजिए। वेयर इज फ्रीडम ऑफ स्पीच? देयर इज फ्रीडम ऑफ एक्शन ओनली जब मारामारी हो, अपोजिशन को मारो, महिलाओं का बलात्कार करो, उनको टांग दो, मर्डर खत्म कर दो, जी जान ले लो। व्हाट एल्स? शिवसेना के नेता कह रहे हैं कुणाल कामरा ने उनके नेता का अपमान किया, एकनाथ शिंदे का अपमान किया। अरे आप लोग, आपकी जो पार्टी थी, रियल पार्टी, उसको छोड़ के आप लोग अपने सत्ता की उसमें दूसरी पार्टी में आ गए। वो अपमान नहीं हुआ? वो बाला साहब का अपमान नहीं है? तो सुना आपने, ये कुणाल कामरा का जया बच्चन पक्ष ले लिए। सवाल है, ये वही महिला है जो थाली में छेद की बात कर रही थी। थाली में छेद का इसका मतलब ये था कि रवि किशन जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, वो बॉलीवुड पर कोई बात कह रहे थे तो ये सदन में कह रही थी कि थाली में छेद करने वाले लोग हैं। यानी ये चाहती थी कि बॉलीवुड के बारे में रवि किशन कुछ भी सदन में ना बोले। आज यही जया बच्चन, आप सोचिए, खुद राजनीति में है, कल को इसके ऊपर कोई कविता बनाएगा जया बच्चन के, क्या ये सहन करेगी? लेकिन ये एकनाथ शिंदे के बारे में, अजीत पवार के बारे में कविता बनाई कुणाल कामरे ने, तो उसको बोल रही है ठीक ही है, ये तो अभिव्यक्ति की आजादी है। जया बच्चन जी का ये बयान सभी चैनल वाले कृपया अपने लाइब्रेरी में रख लें। कल को जब ये इसके ऊपर कोई कविता बनाएगा, कॉमेडियन ना बनाए तो कोई और कविता बना सकता है, तो देखेंगे जया बच्चन फिर उसको क्या कहती है। क्या अभिव्यक्ति की आजादी में जया बच्चन को भी कुछ भी कहा जा सकता है? हमने देखा है, एक शब्द कोई बोल दे तो उसको पिनक के पड़ती है। लेकिन अब ये कह रही है कि नहीं, ये तो अभिव्यक्ति की आजादी है। तो अभिव्यक्ति की आजादी है, कुणाल कामरा को अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर ये क्लीन चिट देना चाहती है। मैं आपको बताता हूं, असल में उसने वो जो पैरोडी सॉन्ग बनाया था उसमें कहा क्या, उसमें बिना नाम लिए
अब उसके पक्ष में कह रहे हैं साहब बिना नाम लिए कह दिया, उसने तो किसी का नाम लिया नहीं। नाम लिया नहीं, नाम आपको याद होगा कोविड के टाइम में शरद पवार का भी नहीं लिया था, और जिस महिला ने एक कविता केवल पोस्ट करी थी एक्स पर, उसको उठा करके जेल में डाल दिया। नाम तो नहीं लिया था। ऐसे कई बार हुआ है, नाम तो नहीं लिया था। तो यह आप देख लें, इस तरह की कार्रवाई करने वाले आज इसके पक्ष में खड़े हैं। क्या कह रही है, इसने क्या कहा सुनिए। ये कहता है, थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। एक फिल्म का गाना है, उसके तर्ज पे गा रहा है। एक झलक दिखलाए, कभी गुवाहाटी में छुप जाए, मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। थाने का रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। अब थाने का रिक्शा जो ये बोल रहे हैं, एकनाथ शिंदे थाने से आते हैं, तो सबको पता है, वो छुपाते भी नहीं है कि पहले वो ऑटो चलाया करते थे। इस तरह से उसने पहली लाइन में उनका अपमान किया है। फिर वो आगे बोलता है, मंत्री नहीं है दल बदलू है और कहा जाए, जिस थाली में खाए उसी में छेद कर जाए, मंत्रालय से ज्यादा फडणवीस की गोद में मिल जाए, तीर कमान मिला है उसको बाप मेरा ये चाहे, थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, आए। अब ये सोचिए, तीर कमान मिला है उसको, ये जो कह रहा है तीर कमान किसको मिला है, तो ये अगर ये कुणाल कामरा सोच रहा है कि तू इस तरह की बातें करके बच जाएगा, निश्चित जान लीजिए कि बचना नहीं है। क्योंकि जिस तरह की बातें इसने बोली है, क्या ये बचेगा? नहीं बच पाएगा, क्योंकि आप सीधा टारगेट कर रहे हो और नेता का आप निशान बता रहे हो। इस पर आपको बता दें, जो उम्मीद थी उद्धव ठाकरे, वो तो लगता ही था, क्योंकि मुझे लगता है कि उसके पीछे वही ताकत है और उनको तो खुश करने के लिए कविता उसने सुनाई है। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं, मुझे नहीं लगता कुणाल कामरा ने कुछ गलत कहा है, गद्दार को गद्दार नहीं तो और किसी को कहेंगे। संजय राउत कह रहे हैं, कुणाल कामरा ने महाराष्ट्र की राजनीति पर एक व्यंग गाना लिखा है, तो शिंदे गैंग को मिर्ची क्यों लग गई। अब आप सोचिए, ये संजय राउत इस तरह की बातें कर रहे हैं, जबकि ये बाद में जब इनके ऊपर दबाव बना था तो कंगना रनौत को जो इन्होंने गाली दी थी, मैं तो बोल भी नहीं सकता, बाद में ये उसका अंग्रेजी अनुवाद करके बता रहे थे, मैंने तो नोटी कहा था। इनको कोई नोटी बोल दे तो पता चलेगा उसके घर में पीटने चले जाते थे। रिटायर नौसेना का एक अधिकारी था, उसको घर में पीटने चले गए थे, जरा सा कुछ बात बोल दी तो। अर्नब गोस्वामी को जेल में डाल दिया था अगर इनसे सवाल पूछ लिया तो। किसी को बेबी पेंगुइन कहने पर जेल पे डाल दिया जाता था, जबकि कोई नाम नहीं ले रहा है। कौन बेबी पेंगुइन भाई? बेबी पेंगुइन तो एक जानवर है, ये अपने ऊपर क्यों ले रहे थे? लेकिन जो बोलेगा उसको पीट देंगे, उसको जेल में डाल देंगे। आज वही उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, संजय राउत और उनके पक्षकार, और देखिए इसमें आपको बताऊं कि इसको लेकर के जिस तरह की बात आपने देखी, रवीश कुमार भी रोया। ये सब इकोसिस्टम है वामपंथियों का, और अभी ये सब के सब बिना नाम लिए ऐसी बात करना वैसी बात करना के पक्ष में खड़े हैं। जब इनकी कोई बात आती है तो ये रोने लगते हैं। तो कुल मिलाकर के ये सबक तो सही सिखाया गया है। जो शिवसेना है उसमें एक तरह से ये भी है कि भाई शिवसैनिकों का तो ये व्यवहार रहा है तुरंत कल्याण महादान, और जिस तरह से बाला साहब ठाकरे जी के अगर शिष्य हैं भाई, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। उनका तो ये तरीका रहा है कि ठीक है जेल जाना पड़ेगा तो जाएंगे, लेकिन जो बदतमीजी करेगा, देश के विरुद्ध कोई बात करेगा, धर्म के विरुद्ध कोई बात करेगा, और ये जो कॉमेडियन है ये तो कभी मुझे समझ में आया ही नहीं। कभी हिंदू देवी देवताओं का अपमान करेंगे, कभी किसी बड़े नेता का अपमान करेंगे, मोदी को गाली दे सकते हैं, मोदी पर अश्लील कॉमेडी बना सकते हैं, अमित शाह को कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं है कि ये सोनिया गांधी पर कुछ बोल जाए, राहुल पर कुछ बोल जाए, और तब जो है सारे के सारे लोग एक साथ खड़े हो जाते हैं। आज की डेट में जिस तरह से बीएमसी का भी हथौड़ा वहां पहुंचा है, अब आगे अगले आने वाले दिनों में पता लगेगा कि जब इसकी जांच होगी, सीडीआर की जांच होगी, बैंक डिटेल जांच होगी, इसके पीछे है कौन। हालांकि मुझे लगता है कि इसके पीछे और कोई नहीं, संजय राउत मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों से मेरी बात हुई जो महाराष्ट्र में, वो कहते हैं कि संजय राउत के निकट है और उसी ने इस तरह की इसको कहा है विवाद को पलटने के लिए। क्योंकि आपको याद होगा इन दिनों बॉलीवुड एक्टर जो सुशांत सिंह राजपूत था, उसकी हत्या के मामले में अचानक से कुछ ट्विस्ट आए हैं, और दिशा सालियान की मौत में
आदित्य ठाकरे का नाम खुल करके उसके पिता ने लिया है। मुझे लगता है उस मुद्दे को भटकाने के लिए भी ये इस तरह की बातें कहलवाई गई है ताकि बवाल हो और ये मुद्दा डाइवर्ट हो। लेकिन आपको मैं बताता हूं कि ना तो कुणाल कामरा जैसे बदतमीज लोगों की बातों को भुलाया जाने दिया जाएगा। कोई इस तरह की कॉमेडी के नाम पर बदतमीजी करेगा, किसी का अपमान करेगा, उसको भी एक्सपोज करेंगे। और अगर ये सोच रहे हैं कि इससे सुशांत सिंह राजपूत और दिया सालियान की मौत का जो मुद्दा दोबारा से उठा, दिशा सालियान का, उसको ये डाइवर्ट कर ले जाएंगे, उसको भी डाइवर्ट नहीं होने दिया जाएगा, रोज एक्सपोज करेंगे। तो आप इस बात को कैसा सोचते हैं कमेंट में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर करें। और आपको क्या लगता है कि जो शिव सैनिकों ने कुणाल कामरा के साथ किया है, अब जो बीएमसी ने किया है और जो देवेंद्र फडणवीस ने बोला है, आपको क्या लगता है, सही हुआ है? क्या बोलने की आज़ादी, स्वतंत्रता की आज़ादी, जो ये बोलते हैं अभिव्यक्ति की आज़ादी, सॉरी ये कहते हैं ना, क्या उसके नाम पर किसी का भी कोई भी अपमान कर सकते हैं? तो अगर किसी का भी कर सकते हैं तो फिर सोनिया पर क्यों नहीं, राहुल पर क्यों नहीं? कॉमेडी केवल उन्हीं लोगों पे क्यों जो राष्ट्रवादी हैं? एक मेरा सवाल है। और ये लोग अपनी बारी में जब सहन नहीं करते, जैसा मैंने बताया कि किस तरह से शरद पवार पर जब टिप्पणी हुई तो जेल में डाल दिया गया, उद्धव ठाकरे पर टिप्पणी हुई तब लोगों को जेल में डाल दिया, आदित्य ठाकरे पर टिप्पणी बगैर नाम लिए बेबी पेंगुइन कहा जाता था, कोई कह देता था, तब भी उसको उठाकर जेल में डाल दिया जाता था। आखिरकार क्यों? किसी ने नाम तो नहीं लिया। तो मेरा एक सवाल है, आप इस पर कमेंट करिए, वीडियो को शेयर करिए। वंदे मातरम।